एक दूर दराज गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम भूरा नाथ था। वह काले जादू में माहिर था और गांव के लोग उससे डरते थे। वह खुद को महान ज्ञानी कहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह एक लालची और धोखेबाज इंसान था। भूरा नाथ का सिर्फ एक ही मकसद था, दौलत। उसे किसी की परेशानी, किसी के आंसू या किसी की बद्दुआ की कोई परवाह नहीं थी। जो भी उसके पास आता वह उससे ढेर सारा पैसा लेता और झूठे मंत्र पढ़कर वापस भेज देता। एक दिन गांव का एक अमीर जमींदार राम प्रसाद अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए उसके पास आया। भूरा नाथ ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, तुम्हारी पत्नी पर भूत का साया है। अगर तुमने 50 सोने के सिक्के दिए तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। राम प्रसाद ने सिक्के दिए और उसकी बातों पर भरोसा करके उपाय करने लगा। उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। असल में वह केवल दवाओं से ठीक हो रही थी, न कि किसी मंत्र से। भूरा नाथ ने और पैसे मांगे और यूं वह अमीरों से खूब दौलत बटोरने लगा। एक दिन एक गरीब लकड़हारा फकीर चंद अपनी पत्नी की परेशानी लेकर उसके पास आया। उसकी पत्नी अजीब सपने देखती, चिल्लाती और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फकीर चंद के पास देने के लिए कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चांदी की कंगन। भूरा नाथ ने कंगन को देखा, नाक सिकुड़ी और बोला, ये चांदी, मेरे मंत्र इससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ले जाओ अपनी पत्नी को, मैं बिना सोना लिए कुछ नहीं करता। बेबस होकर फकीर चंद लौट गया। उसी रात भूरा नाथ को एक भयानक सपना आया। एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तूने मेरे लोगों का मजाक बनाया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। अब तेरी बारी है। भूरा नाथ हड़बड़ा कर उठ बैठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके मंत्र काम करना बंद कर दिए। बंद कमरे में हवा चलने लगी, दीवारों पर साए नाचने लगे। भूरा नाथ ने अपनी काली किताब खोली, मंत्र पढ़े, लेकिन अब वे बेअसर थे। उसका डर बढ़ने लगा। वह गांव वालों से छिपने लगा, लेकिन खबर फैलने लगी कि तांत्रिक पर किसी भयंकर भूत ने कब्जा कर लिया है। एक रात वही फकीर चंद फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक लाल दिया था। वह भूरा नाथ के सामने आया और बोला, ये दिया मेरी माँ की निशानी है। इसमें सच्चाई की रोशनी है। जो झूठा मंत्र पढ़ेगा उसका सच सबके सामने आ जाएगा। भूरा नाथ हंसा, तू क्या करेगा? तू तो एक फकीर है। लेकिन जैसे ही फकीर चंद ने दिया उसकी ओर बढ़ाया, भूरा नाथ के चेहरे पर अजीब काले निशान उभरने लगे। वह चीखने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? फकीर चंद बोला, ये सच्चाई है। तूने जो धोखा दिया वही अब तुझ पर लौट आया है। उसी पल भूरा नाथ के मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और आंखें सफेद हो गईं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद भूरा नाथ का कमरा बंद कर दिया गया। गांव वाले वहां नहीं जाते। कभी कभी रात को वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। और गांव के लोग एक बात आज भी कहते हैं, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता।